नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने सर्वनाम शब्दों के रूप जो पढ़े थे उसका आगे का चरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलो सबसे पहले सर्वनाम शब्दों के जो कुछ विशेष नियम, प्रयोग आदि के बारे में हम पढ़ते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सर्वनाम। ये कल वैसे आपको बता दिया गया था। नंबर 2, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है और इनके रूप केवल 7 विभक्तियों में ही चलते हैं। नंबर 3 पर सर्वनाम विशेषणों के समान ही संज्ञा के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर हमारे पास में संज्ञा शब्द बाल के है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? कल हमने जो तत् के रूप पढ़े थे, यानी तत् पुल्लिंग एक वचन का रूप मित्रों क्या होता है? से। अर्थात वो सर्वनाम और संज्ञा युक्त जो शब्द होगा वो क्या होगा? से बाल के। अगर हम उसके अलावा कोई भी अगर दूसरा शब्द उसकी जगह या दूसरा पद कोई प्रयुक्त करते हैं तो वो व्याकरण की दृष्टि से क्या माना जाएगा? अशुद्ध। अगर बालिका है तो उसके साथ में मित्रों तत् जो स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है वो लगेगा। अर्थात ये जो जानकारी है वो आपको होना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो सारी एक एक बात बताई जा रही है उस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम आज सबसे सरल YouTube पर पहली बार आपको ये जो किम शब्द रूप है वो इतने सरल तरीके से बताए जा रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो बालक शब्द रूप बताया गया था वो आपने याद कर लिया होगा। अगर वो आपने याद कर लिया तो मित्रों बालक शब्द पहले गौर करें कि हमारे पास में जो शब्द था वो क्या था? बालक। और बालक शब्द में मित्रों जब अभी आपको पता ही है ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसमें जो सेविंग की जो दुकानें होती है वो क्या हो रखी है? बंद हो रखी है। तो इसलिए कई जो साथी है उनको क्या करना पड़ता है? घर पर ही अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। तो इसलिए इसमें से जो बाल है वो आप काट दें और बाकी जो अंतिम जो हमारा वर्ण बचता है, जो शब्द बचता है, पद बचता है, उसको लिखते रहें। क्या करना है? सबसे पहले जब बालक में से बाल शब्द काट देते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है? के। फिर बाल कऊ तो उसका कऊ शेष रह गया। मित्रों ध्यान दें, यहाँ पर परिवर्तन होता है। मैं 5 परिवर्तन बताऊंगा, उन परिवर्तनों को आपको याद रखना है। यहाँ पे होना तो क्या चाहिए? बाल के, बाल कऊ, बाल का, यानी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? के होता है। उसके बाद में मित्रों क्या लिखते हैं? कम। फिर क्या लिखते हैं? कऊ। और फिर क्या लिख देते हैं? बाल, कान। उसके बाद में मित्रों क्या लिखा जाता है? बाल, केन। फिर क्या लिखा जाता है? बाल का भ्याम। तो मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाल का व्याम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो तृतीया विभक्ति है वो क्या लिखते हैं? बाल कई। तो क्या हो जाएगा? लेकिन मित्रों ध्यान दें, चतुर्थी विभक्ति जो होती है उसमें हम क्या लिखते हैं? बाल काज। लेकिन मित्रों यहाँ पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? कसमई। फिर मित्रों सेमी का व्याम हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखते हैं बाल कैब्य। तो कैब्य हो जाएगा। मित्रों यहाँ पे लिखते हैं आप बाल कात, लेकिन इस शब्द को आप याद कर लें। आपको अगर पूछा जाता है कि किम पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति तो मित्रों आपका जवाब होना चाहिए कसमई। और आपको पूछा जाता है कि किम और जो पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति क्या होगी तो आपका जवाब होना चाहिए कस्मात। फिर काव्याम और काव्य, केव्य। ये तो मित्रों इतना सरल होता है कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में मित्रों आपको षष्ठी में बता दिया श्य लगाना है, तो बाकी क्या बचा? बाल कश्य। तो कश्य। यहाँ पे बाल कयो तो मित्रों क्या हो जाएगा? कयो।
और यहाँ पे मित्रों क्या हो जाता है, बाल का नाम, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है। कल हमने पढ़ा था तेसाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केसाम। यहाँ पे मित्रों कल ही आपको बताया गया था तस्मीन होता है, लेकिन वहां पे बाल के होता है, तो उससे हमें बनाने में असुविधा होती है, तो हम इधर तस्मीन का जो रूप है उसको कस्मीन लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाल कयो, तो मित्रों क्या हो जाएगा, कयो। और यहाँ पर तो सबको आपको पता ही है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए केसु। उसके बाद में, और ये केसु नाम किसी हमारे जो भी बुआ वगैरह है, मौसी वगैरह, उनका नाम होता है। उसके बाद में किम, क्या स्त्रीलिंग का शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मित्रों आपको बालिका का अगर शब्द रूप याद है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको ये भी याद हो जाएगा। मित्रों बालिका का शब्द रूप है वो आप समय रहते याद कर लें। और बालिका में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बालिका, बालिके, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे कानों के अंदर क्या पहनी हुई थी, बालियां पहनी हुई थी, जिसमें से बाली है वो क्या हो गई है, गुम हो गई है। तो बाकी क्या बचा, का, के, और मित्रों यहाँ पे क्या बचता है, का। उसके बाद में मित्रों क्या होता है, बालिकाम, बालिके, बालिका। तो यहाँ पे क्या होता है, बालिकया, बालिकाभ्याम, और यहाँ पे क्या होता है, बालिका भी, तो क्या हो जाएगा, का भी। उसके बाद में मित्रों यहाँ पे देखो, मैं इधर का तरीका आपको सबसे पहले बता रहा हूं ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, बालिकायै। मित्रों आप ऐसा तो लिखते हैं ना, बालिकायै, कायै, तो उस आ की मात्रा को क्या बना देना है, से बना देना है। तो यहाँ पर आप आगे क्या लिखते हैं, बालिकाया, इतना तो आप मित्रों लिखते हैं काया, तो उस का आ की मात्रा की जगह से लगा देना है, रूप क्या हो गया, कस्या। और आपको बताया गया है कि पंचमी और षष्ठी का जो रूप होता है वो एक समान होता है। और मित्रों यहाँ पे होता है बालिका याम, तो आ की मात्रा का क्या बन जाएगा, से। इससे सरल मित्रों आपको YouTube के किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पता है जो चतुर्थी विभक्ति में कस्यई, काव्याम, और मित्रों यहाँ पे क्या हो जाता है, काव्य। उसके बाद में मित्रों यहाँ पे काव्याम और यहाँ पे काव्य। ये तो आपको पता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ये जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन एक समान ही चलेंगे। चाहे वो तत् के रूप हो, चाहे वो किम के रूप हो, या फिर कोई भी हम जो पढ़ेंगे उन सब में ये ध्यान रखें। आगे मित्रों यहाँ पे ध्यान दें, आपको बता दिया गया बालिका नाम होता है, तो देखो का नाम, तो ना की जगह क्या करेंगे, हम से लेकर के आएंगे। क्यों, क्योंकि ए आ की मात्रा के बाद में ये आता है, और हमने वहां पे लिखा था ताशाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का साम। और मित्रों यहाँ पे उधर कैसु होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कासु। अब मित्रों ये अगर आप दोनों याद कर लेते हैं तो तीसरा मित्रों अपने आप ही याद हो जाता है। और क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है कि आपको 3 शब्द याद करने हैं, पहला किम, दूसरा के, और तीसरा कानी। जब भी मित्रों आपको समय मिले तो आप इन शब्द रूपों को बार बार मन ही मन इनका दोहरान करें। जहां कहीं भी आप बैठे हैं, अपने किसी छोटे भाई या बहन के साथ आप बैठे हैं, तो उनको कहें कि मैं ये शब्द रूप बोल रहा हूं, और आप इनको देखें कि मेरे कहाँ गलती होती है। मित्रों एक बार गलती अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके वापस गलती होने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती है। तो गलती पर विशेष ध्यान दें। फिर किम के कानी, सूत्र क्या हो गया कि किम के कानी, किम के कानी। बस मित्रों अब आपको तो कुछ याद ही नहीं करना है कि आप जो किम के पुल्लिंग के रूप लिखे हैं उनको यहाँ पे लिख दें, केन, काव्याम। मित्रों मेरे साथ बोले ताकि आपको अभी तुरंत याद हो जाए। और यहाँ पे कई। फिर मित्रों यहाँ पे हो जाता है कस्मई, काव्याम, और क्या हो जाता है मित्रों, केव्य। फिर यहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है कस्मात, काव्याम, केव्य। षष्ठी सबसे सरल मित्रों बोले कस्ये, कयो,
और केसाम। सप्तमी विभक्ति भी मेरे साथ बोले मित्रों, कस्मिन, फिर कयो और केसु। इस प्रकार मित्रों आप अगर इस संस्कृत को सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आगे जो भी सरल रूप हैं वो आप शब्द रूपों के सीख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी कक्षा 6 से लगा करके जो भी कंपटीशन जहां संस्कृत आती है उन जो विद्यार्थी है उनको आप इस क्लास से अवगत कराएं। आपका हम जो हमारा चैनल का परिवार है वो तहे दिल से आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं जो चौथा रूप है उसकी तरफ। इदम, यह है पुल्लिंग। इसमें मित्रों तीनों रूप चलेंगे, इदम पुल्लिंग, इदम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसकलिंग। तो मित्रों सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अयम, इमौ, इमे। वापिस बोले मित्रों, अयम, इमौ, इमे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे इमम, इमौ, ईमान, अनेन। फिर लिखेंगे आप आभ्याम और मित्रों फिर आपको यहाँ पे लिखना है ए भी। फिर मित्रों आपको यहाँ पे जो आपने किम का रूप लिखा था, आपने जो तत् है उसका रूप लिखा था, उसकी तरह आप तत् में क्या लिखा था, तस्मई, और किम में क्या लिखा था, कसमई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्मई। और फिर हो जाएगा मित्रों आभ्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एभ्य। फिर मित्रों यहाँ पर बिल्कुल ही सरल है, आपको कस्मात की तरह तस्मात की तरह क्या लिखना है, अस्मात, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी मित्रों आपको बार बार बता दी गई है, अश्य। फिर मित्रों यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अन्यो। और मित्रों यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिखना है ऐसाम। आपने कैसाम लिखा है, आपने तेसाम लिखा है, तो आपको ऐसाम लिखना है। फिर मित्रों जिस प्रकार आपने कस्मिन लिखा था, जिस प्रकार आपने तस्मिन लिखा था, उसी प्रकार यहाँ पे अस्मिन, अनियो और ऐसु। फिर मित्रों नंबर 5 पे आता है इदम शब्द रूप, जिसका मतलब होता है यह। और किस में पढ़ रहे हैं हम, स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा, इयम, फिर हो जाएगा इमे, और बालिका की तरह ईमा। फिर मित्रों यहाँ पे हो जाएगा इमाम, आ की मात्रा के साथ, ये इमम है पुल्लिंग में, और ये क्या हो जाएगा, इमाम। उसके बाद में मित्रों आपको क्या करना है, इमे और ईमा। फिर मित्रों बालिकया की तरह क्या लिखना है, अनिया। उसके बाद में आभ्याम, और मित्रों क्या हो जाता है, आभी। उसके बाद में जो आपने पुल्लिंग में पढ़ा था अस्मई, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, बाली कायई के तेत आपने बनाया था कश्यई या फिर तस्यई। तो उसी प्रकार आपको लिखना है अस्यई, आभ्याम और मित्रों आभ्य। फिर आपको यहाँ पे बालिका की तरह क्या लिखना है, बालिकाया होता है तो आपको बता दिया गया है कि उसमें कस्या होगा, तस्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्या, आभ्याम, आभ्य। मित्रों षष्ठी एक समान होती है, इसलिए अस्या, अनियो। और मित्रों यहाँ पे जो होगा वो होगा आसाम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पे मित्रों अस्याम, अनियो और आसु। तो इस प्रकार मित्रों आप इनको वापिस एक बार बोलने का प्रयास करें ताकि आपको ये समय रहते याद हो जाए। मेरे साथ बोलें आप, अयम, ईमौ, ईमे, ईमम, ईमौ, ईमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मई, आभ्याम, एभ्ये, अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये, अस्ये, अनियो, ऐसाम, अस्मिन्, अनियो, ऐसु।
उसके बाद में स्त्रीलिंग के रूप आपको बोलने हैं इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, अनिया, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्ये, अस्या, आभ्याम, आभ्ये, अस्या, अनियो, आसाम, अस्याम, अनियो, आसु। अब मित्रों आगे जब हम चलते हैं तो आपको क्या करना है, जो इदम का नंबर 6 में क्या होता है, इदम नपुंसकलिंग। इदम का मतलब यह होता है और किसके अंदर रूप चलाना है, नपुंसकलिंग के ते। तो मित्रों यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको बता दिया गया कि इदम, इमे और फिर आपको लिखना है ईमानी। इदम, इमे, ईमानी। फिर मित्रों जो तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और जो सप्तमी विभक्ति है उसको आप बनाने का प्रयास करें। कैसे करना है कि आपको एक बार पुल्लिंग का याद करना है और फिर पुल्लिंग का यहाँ पे अनेन से लिखना शुरू करना है। और कहाँ तक मित्रों आपको लिखना है, एसु तक आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये किसके समान चलेंगे, जो पुल्लिंग शब्द रूप है, शब्द रूप उनके अनुसार। तो आपको ये अपने आप बनाने का प्रयास करना है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद में मित्रों एक बात आती है कि सर ये कठिन बहुत अधिक है, ज्यादा है। तो मित्रों इसमें किसी चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डेली इसको अपने दैनिक जीवन में लाएं, अपनाएं और जब भी आपको समय मिले तब इनको वापिस आप दोहराते रहें। मित्रों एक बार में याद नहीं होगा, आप बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे और बार बार किसी को याद करके अगर सुनाओगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको समय पर याद हो जाएगा। फिर मित्रों हम अगर आपने कभी शब्द सुना होगा ऐसे, ऐसे बाल के, ऐसा बालिका या फिर एतत् फलम, तो उसके रूप भी हम यहां से बना सकते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं, बनाना है आपको जरूर अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखना है ताकि समय रहते याद हो जाए। ऐसे यह तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे और नपुंसकलिंग में चलेंगे। अगर पुल्लिंग में हमें रूप बनाना है तो क्या कुछ ही नहीं करना मित्रों, ऐसे, एतौ, एते। फिर आप इसको आराम से एतम, एतौ, एतान, आराम से जिस प्रकार आपको इदम का रूप बताया गया, आपको जो पुल्लिंग में से का रूप तत् का बताया गया और आपको किम का जो रूप बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, आप अगर स्त्रीलिंग में याद करते हैं तो ऐसा, एते, एता, और आप अगर नपुंसकलिंग में याद करना चाहते हैं तो एतत्, एते, एतानी। मित्रों हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें और जो दैनिक वीडियो आपको संस्कृत का ज्ञान करवाने के लिए जो बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आप लाभान्वित हों। हम यही आशा करते हैं कि आप जरूर याद करेंगे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़े रहें और विद्यार्थियों तक पहुंचाने की आप एक कड़ी बने ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन में सभी जो विद्यार्थी है प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।